टू ऐसे ही ऑनलाइन क्लास। तो भाई आप लोगों की आज मैथ्स की क्लास है। चैप्टर जो अभी तक जितना मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, अभी क्या हुआ है, बीच में ही दस्तक दे दी है दिल्ली पुलिस ने, जो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है ये, ठीक है। और आप लोग सभी उसका फॉर्म डाल चुके हो। फिलहाल आप अभी तैयारी आपने जो है स्पीड पकड़ी हुई है, बिल्कुल भी पीछे नहीं देख रहे हो, बस दौड़ते जा रहे हो अपनी तैयारी के लिए। अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम का पता नहीं कि 3 महीने आपके कब में चले जाएंगे और कुछ टाइम आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए। तो अभी जो बैच आप लोगों का स्पेशल जो बनाया गया है, ये दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच है। बिल्कुल ही शुरुआत से 0 से हम स्टार्ट करेंगे मैथ को, ठीक है। एकदम से इतनी स्पीड नहीं बनेगी भाई। अगर आप चाहते हो कि एकदम से हम हाई लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो आपका फॉर्म है वो 12th के बाद ही इसको फिल किया जाता है, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसने आज तक कभी कोचिंग भी नहीं की है। मोस्टली ऐसे ही बच्चे आपको मिलने वाले हैं जिसने आज तक कभी कोचिंग भी नहीं की है। बस एक बार वे भी जब स्पीड पकड़ जाएंगे तो वे भी आपके साथ हो जाएंगे। और जो आज का आप लोगों का टॉपिक होने वाला है नंबर सिस्टम से, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आप लोगों के लिए टॉपिक है। नंबर सिस्टम आपको जब तक नहीं करना चाहिए, जब तक आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, जब तक आप लोगों को नंबरों की अच्छे से नॉलेज नहीं हो जाती है और नंबरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग आरसीआई के चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए आप लोगों के लिए ये क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आपको वीक में टेस्ट भी आपको मिलेंगे। एक टेस्ट दिया जाएगा जिसमें आप इसमें एनालाइज करोगे, आप देखोगे पेपर कैसे आए हुए थे, जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर थे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम भी अगर आपको लगती है ना, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू आप उसमें बता सकते हो, मैं 100% इम्प्रूवमेंट करूंगी उसमें। या फिर अगर आप लोगों को कोई और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो क्लियर है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और एक बेल आइकन का बटन भी आपको दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। 1 सेकंड लगते हैं, ठीक है ना, 1 ही सेकंड लगेंगे। उससे पता है क्या होता है, आपको पता चल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। चलिएगा, तो आज जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो संख्या पद्धति। क्या बोलते हो भाई? संख्या पद्धति। बात क्लियर है ना। पहला चैप्टर, शुरुआत बिल्कुल 0 लेवल से, कोई भी ऐसी ये नहीं है कि आप लोगों को एकदम से हाई लेवल का कराया जाएगा। लेकिन जहां तक अब मेरी कोशिश रहेगी, मैं आप लोगों का कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस जो है वो कवर करा दिया जाए। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद फिर आप लोगों के सीधे प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले अगर हमें संख्याओं की नॉलेज होनी चाहिए, तो जो आप लोगों की संख्याएं है वो होती है नेचुरल नंबर से स्टार्ट। फटाफट से एक बार इसका हम रिवीजन करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। बहुत से बच्चों को इनका नहीं पता होगा, जो आज इनको पता चल जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की, हम बात किसकी कर रहे हैं भाई? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। बात क्लियर है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? देखिएगा, अगर आप किसी भी वस्तु की अगर आप काउंटिंग कर रहे हो ना, अगर आप किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की अगर आप काउंटिंग कर रहे हो, तो कितने से काउंट करोगे? आप 1 से काउंट करोगे ना, 0 से काउंट तो करना स्टार्ट नहीं करोगे ना। तो वस्तु की गिनती में जो संख्या यूज होती है, हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो कितने से स्टार्ट करते हो आप इनको? 1 से स्टार्ट करते हो, भूलना मत। तो क्या होता है? 1 2 3 4, कहां तक ही जाएगी? अनंत तक आपकी जाएगी। बात समझ में आई ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप नहीं बता सकते, क्योंकि अनंत तक है, वो कितनी भी वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, हम बता ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आई। तो ये है आप लोगों की प्राकृतिक संख्याएं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पूर्ण संख्या की, ठीक है, जो आप लोगों का होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या। तो अब बताइए भाई, पूर्ण संख्या में हमने क्या किया? इसमें हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया। पूर्ण संख्या में हमने क्या किया? इसमें हमने 0 को इंक्लूड किया है। तो 0 1 2 3 4 और कहां तक जाएगी आपकी? अनंत तक जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आप लोगों से, और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है।
देखिएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। बड़ी आप लोग नहीं बता सकते क्योंकि वही अनंत का जो है इसमें मसला फंसा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्योंकि सभी तो नहीं, एक मिनट, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं पूर्ण संख्याओं के अंदर आ गई नहीं आ गई, तो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती क्योंकि 0 बच जाती है इसमें। तो कुछ पूर्ण संख्या आप लोगों की प्राकृतिक संख्या होती है, याद रखना, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग अच्छे से, आपको पता भी होगा इनके बारे में। तो इसके बाद देखिएगा सबसे छोटी मैंने क्या बताई? 0 बताई है। प्राकृतिक में सबसे छोटी आप लोगों की 1 है। अब इसके बाद आप लोगों के देखिए पूर्ण संख्या के बाद आप लोगों के आते हैं पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है। और ये आपने देखा होगा, आप इसको एक लाइन पर दिखाते हो जो आपके इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर में देखिए क्या होता है, इंटीजर में आप लोगों की नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 सभी संख्या इसमें आप लोगों की होती है, उन्हें हम इंटीजर बोलते हैं। तो आप लोग इसमें याद रखना, इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, और 0। तो ये आप लोगों के क्या होते हैं? ये आप लोगों के पूर्णांक होते हैं जो नेगेटिव, पॉजिटिव और आपके जो ये इन सब से मिलकर जो बनते हैं, इन सभी प्राकृतिक संख्याओं से मिलकर जो बनते हैं। अब सभी प्राकृतिक संख्याएं आप लोगों के पूर्णांक भी होती है क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिव तो पॉजिटिव भी आप लोगों के कहां से चलेंगे? 1 2 3 4 5 है, यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए पूर्णांक में भी आप लोगों के नेचुरल नंबर इंटीजर में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिएगा सबसे पहले जो आप लोगों के होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट, ये अनंत से देखो, अनंत से ऐसे अगर हम इसमें यहाँ पर करें तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। जैसे कि अगर आप लोग शुरुआत करें -101, इधर से आपका जो आपका लेफ्ट है ये माइनस का होता है, राइट वाला आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, 100। तो यहाँ पर अब ये बताएगा कि ये इधर से घट, यहाँ पर माइनस होते जाएंगे या फिर क्योंकि कमी तो होते जाएंगे ना, -100, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आप 99, तो ऐसे लेकर फिर 0, फिर आप प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और कहाँ तक आप जाओगे? आप यहाँ पर अनंत तक ही कंप्लीट ये आपके यहाँ तक होते चले जाएंगे। तो ये आप लोगों के क्या होते हैं भाई? पूर्णांक होते हैं। सिंपल सी आप इसको याद रखना। अगर आप इसको एक रेखा पर अगर आपको लाइन पर दिखाना है तो यहाँ पर आपका 0 है, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, फिर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों का ये अनंत तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बात समझ में आई? इसके बाद आप लोग देखिएगा अब आपके जो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और आप लोगों का पूर्णांक। देखिए बिल्कुल भी ऐसे मत समझना कि एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों का आता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो प्राइम नंबर जिसे आप लोग बोलते हो इंग्लिश में, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर, याद रखना, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। संख्या जो आप लोगों की होती है जैसे प्राकृतिक संख्या, इसमें भाज्य और अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। सम विषम होती है, भाज्य अभाज्य होती है। तो आप देखिएगा एक तो आपकी अभाज्य होती है, एक आप लोगों की भाज्य होती है। अगर अभाज्य आप लोगों को समझ में यहाँ पर आ गई तो आपको भाज्य भी अच्छे से अपने आप लोग क्लियर हो जाएगी। तो देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या जो होती है जो संख्या एक या स्वयं से विभाजित हो। इसमें अगर मैं डेफिनेशन दूं, जो संख्या एक या स्वयं से विभाजित हो, या बोल सकते हो जिन संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य, और जिसके मिनिमम आप लोग बोलो 3 होते हैं वो भाज्य। मिनिमम 3 है, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 कितने भी उसके हो सकते हो, भाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या सिंपल से जो आप बोलो जो किसी के टेबल में नहीं आती है, ठीक है, जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, हम उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है,
ठीक है, कई बार मैं इसको बता चुकी हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी है, बताइएगा 2। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, तो जैसे हम एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे भाई इसके, जैसे 2, ठीक है, 2 आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 9 अभाज्य नहीं है। 9 अभाज्य क्यों नहीं है? एक तो 1 से जा रहा है, एक स्वयं से जा रहा है और एक 3 से जा रहा है, इसलिए ये आप लोगों की अभाज्य संख्या नहीं है। तो 7 के बाद फिर क्या होगी आप लोगों की यहाँ पर 11, 13, 15 फिर से भाज्य है क्योंकि 5 से, 3 से और खुद से भी वो जा रहा है। ठीक है, तो फिर 13 के बाद कितना यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 17। ठीक है, फिर आप लोगों का 19, ऐसे ही आप लोगों के यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों के प्राइम नंबर। ठीक है, जो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जो संख्याएं 1 से या स्वयं से डिवाइड होती है उनको हम बोलते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 नोट कर लेना। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो कौन सी आ गई भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, अब भाज्य आप लोगों को अच्छे से पता ही चल गया कि भाज्य कौन सी संख्या होती है, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप लोगों को इसको मैं बता देती हूँ कि जो आप लोगों की भाज्य है वो संख्या कैसी होगी। तो भाज्य के लिए भी आप इसमें डेफिनेशन जो दे सकते हो, जो संख्या 1 या अपने आप के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी डिवाइड होती हो। ठीक है, भाज्य जिसके 3 से अधिक या 3 कम से कम 3 और या फिर 3 से अधिक जिसके फैक्टर होते हो। तो आप इसमें देखो क्या लोगे यहाँ पर, जैसे कि 4, क्योंकि ये 4 जो है आप लोगों का एक तो 1 से जा रहा है, एक खुद से जा रहा है और एक 2 से जा रहा है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, इसलिए कैसी संख्या हो गई भाई, ये हो गई आप लोगों की यहाँ पर भाज्य संख्या। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोगों का 4, 6, क्योंकि 6 भी आप लोगों का एक से जा रहा है, एक खुद से जा रहा है और एक 3 से जा रहा है और एक 2 से भी जा रहा है, तो यहाँ पर इसके 4 फैक्टर होते हैं, भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, ऐसे ही 9, 10, 12 आप अच्छे से बता सकते हो, 9, 10, 12। तो ये तो वे संख्याएं हैं जो आज मैं आप लोगों को जो करा रही हूँ कि एक बार पढ़ने के बाद जिंदगी भर आपको इनको फिर देखना ही नहीं है, ये दिमाग में सेट हो जाएंगे आप लोगों के। बात क्लियर है आप लोगों को? अब इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर, अब आप लोगों की आती है इवन और ओड नंबर। ठीक है, इवन और ओड नंबर, सम और विषम संख्याएं। तो सम और विषम संख्याएं, सम संख्याएं आपको अच्छे से पता है और विषम संख्याओं के बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पता है। तो एक बार फटाफट इनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सम और विषम में क्या डिफरेंस है यहाँ पर। तो देखिएगा सबसे पहले सम संख्याएं, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर इवन नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, इवन नंबर। बात क्लियर है, इवन नंबर। तो सम संख्याओं के बारे में आप लोगों को पता है, यहाँ पर ऐसी संख्या जिसे 2 से अगर हम भाग दे और डिवाइड कितना, मतलब रिमाइंडर कितना है आप लोगों का, 0 आए, तो वो आप लोगों की होती है सम संख्या। अभी शुरुआत जो अगर मैं करूंगी इवन नंबर की शुरुआत कितने से होती है, तो देखिएगा भाई 0, ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और 2 आप लोगों की सम संख्या भी है, इवन नंबर भी है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अब आप पूछोगे कि 2 सम संख्या क्यों है? मैंने बोला है अगर आप किसी भी संख्या को 2 से भाग कर रहे हो और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो कैसी संख्या होती है आप लोगों की, सम संख्या होती है। तो देखिएगा जब आप 0 को 2 से भाग कर रहे हो तो कितना रिमाइंडर आ रहा है, तो शेष कितना आ रहा है आप लोगों का, यही तो शेष है 0। अगर मैं यहाँ पर कर रही हूँ 1/2, तो शेष कितना है आप लोगों का, 1 है शेष। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? तो शेष कितना है यहाँ पर आप लोगों का, 0। तो इसलिए ये सम संख्या है। अगर ऐसे होता 2/0, तो ये आप लोगों का अनंत हो जाता है, ये डिवाइड ही नहीं होता। 0 से किसी संख्या को भाग दे रहे हो, ऊपर ऊपर जाता ही नहीं है, तो वहां पर फिर आप लोगों का क्या हो जाता है, वो अनंत हो जाता है वहां पर।
याद रखना, ठीक है। तो सम संख्या आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ऐसे ही आप लोगों की विषम संख्या, तो देखिएगा भैया आप लोग विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या क्या होगी, इसमें तो 0 बचता है 2 से भाग देने पर, और विषम संख्या में अगर आप भाग दोगे 2 से ही, ठीक है, जो आप लोगों की विषम संख्या है, विषम संख्या, तो जब आप इसमें भाग दोगे तो आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर। तो इसमें कुछ ना कुछ शेषफल बचना चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ठीक है। इसमें अभाज्य संख्या भी आती है और इसमें आप लोगों की भाज्य संख्या भी आ जाती है, ठीक है। तो विषम में अगर आप 2 से भाग करो तो कुछ ना कुछ वहां पर रिमाइंडर आता है, उसे हम बोलते हैं विषम संख्या, ठीक है। तो बात क्लियर है आप लोगों की विषम संख्या और सम संख्या को लेकर। आप लोगों का जो मैंने आपको प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जितने भी कराए हैं, उम्मीद है आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इसके बाद देखिएगा भाई आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और आज के बाद आप लोगों का टॉपिक बिल्कुल यहाँ से क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, हाँ भाई, परिमेय संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, याद रखना, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या कैसी होती है, देखिएगा, वे संख्याएं, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है वो, परिमेय संख्या। लेकिन क्यों किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। अगर क्यों 0 हो गया तो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाएगी, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अनंत हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, वो यहाँ पर आप लोगों का अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है कि जो P है आप लोगों का, P और Q एक पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। P और Q क्या होने चाहिए, आप लोगों के एक पूर्णांक होने चाहिए। अब इसमें देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है भाई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आई, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है। जैसे कि मैं यहां से अगर आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों का यहाँ पर मैंने लिखा है 4, चलो 2 भी लिखा हमने, 4, 6, 9, 10। अगर मैं आपसे बोलूं क्या एक प्राकृतिक संख्याएं है, तो देन आप लोगों का आंसर होगा यस, ये आप लोगों की प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 2 के नीचे हमेशा 1 मानते हैं। यहाँ पर भी 1 है, 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 0 तो नहीं है ना। तो लिखा गया ना P/Q के रूप में। तो जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, वे संख्याएं आपकी क्या होती है, वे संख्याएं आप लोगों की परिमेय संख्या होती है। अब इसमें भी क्या होता है कि एक तो शांत परिमेय होती है और एक आपकी अशांत परिमेय होती है, जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। अभी हम पहले बात करते हैं प्रॉपर अपने रेशनल नंबर पर ही, बाद में हम जाएंगे जो आप लोगों की शांत और अशांत होती है, वो मैं आप लोगों को यहीं पर अभी क्लियर करा भी दूंगी। तो इसमें अब देखिएगा, आप सबसे पहले तो आप लोगों की जो ये संख्याएं हैं यहाँ पर, अब जितनी भी ये आपकी सभी होगी ना, परिमेय संख्या हो गई यहाँ पर। तो ये इसके बाद अगर वो आप लोगों से पूछे कि यहाँ
पर जैसे कि अगर उसने आपसे पूछ लिया कि 5/10 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो Q अपॉन Q के रूप में आपको क्लियर दिख ही रहा है। अगर बात आती है आपसे पूछा जाए √4, √9, √25, √36 ये कैसी संख्याएं हैं, देन आपका आंसर होगा ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कैसी संख्या है, ये रेशनल नंबर है। क्यों है ये रेशनल नंबर, देखिएगा भाई, जिन संख्याओं का प्रॉपर स्क्वायर रूट जाता हो वो आप लोगों की परिमेय संख्या है। मैं यहाँ पर √4 को कितना लिख सकती हूँ, 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2/1 परिमेय संख्या। मैं इसको कितना लिख सकती हूँ, 3, √36 को कितना लिखा जाएगा, 6, √25 को कितना लिखा जाएगा, 5। तो ये आप लोगों की कैसी संख्या हो गई, ये आप लोगों की हो गई यहाँ पर परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। लेकिन अगर यहीं पर मैं लिखूं यहाँ पर √-9, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसकी आप 2 बार मल्टीप्लाई करो और माइनस का 9 आए, तो ये आपकी कैसी संख्या होगी फिर यहाँ पर, ये आपकी होती है भाई अपरिमेय संख्या। और इसको हम जो है आई से डिनोट करते हैं जब आप लोगों का माइनस वाला आता है। बात समझ में आई ना, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो आपको याद रखना है, एक तो माइनस की नहीं होनी है रूट के अंदर, और जिस भी संख्याओं का पूरा स्क्वायर रूट जाता हो वो आप लोगों की कैसी संख्या होती है भाई, वो आप लोगों की होती है परिमेय संख्या। अब इन परिमेय संख्याओं के अंदर ही आप लोगों की एक होती है शांत परिमेय, एक होती है अशांत परिमेय। ठीक है, तो जहां से देखो क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, मैं आपको केवल वही चीजें आपको बता रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास बिल्कुल भी। तो अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि शांत परिमेय और अशांत परिमेय कैसी होती है। कहीं पर मैंने लिख दिया, अगर मैं यहीं पे लिख रही हूँ 125, ठीक है, इससे नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 6.25। अगर मैंने आप लोगों से पूछा कि ये कैसी संख्या है, 6.25 ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, आप लोगों का, और परिमेय अपरिमेय में कैसी ये संख्या है, पता तो है परिमेय, लेकिन ये है शांत परिमेय, शांत परिमेय। अभी आपको फर्क नजर आएगा, 0.333333 ये है आप लोगों की अशांत परिमेय। ठीक है, वो इतना ना देकर यहाँ पर वो आपको दे सकता है ऐसे ही बार लगा देगा। ठीक है, जैसे वो आपसे बोल दे 1.265 बार, तो ये है आप लोगों की अशांत परिमेय। कॉन्सेप्ट समझना है, जिस संख्या को डिवाइड करने पर वो एक जगह जाकर शांत हो जाए उसे हम बोलते हैं शांत परिमेय। अब जैसे आप 10/3 है, भाग करो आपसे, परिमेय संख्या है, लेकिन कैसी परिमेय संख्या है, शांत है कि अशांत। अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 3.3333 आता रहेगा, जाने नहीं वाला है बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिर आप लोगों की ये कैसी संख्या हुई, ये आप लोगों की संख्या हो गई यहाँ पर अशांत परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर शांत नहीं हो रहे हैं, ये अशांत परिमेय संख्या, ये शांत हो गए, तो ये आपकी शांत परिमेय संख्या। तो जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भैया। तो इसके बाद आप लोग देखिएगा पाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि आप लोग देखिएगा यहाँ पर पाई, और एक है अगर वो बोले पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, सभी को पता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा पाई तो है एक आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये मैथ के जितने साइन आपके होते हैं ना, ये अपरिमेय संख्या होती है, याद रखना। ठीक है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है ये है आप लोगों की अशांत परिमेय संख्या। देखो आपको पता है कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, पाई एक अपरिमेय संख्या है।
अगर आपसे वो बोले पाई का मान 22/7 कैसी संख्या है, आपका आंसर होगा परिमेय। लेकिन अगर परिमेय में पूछा वो कैसी परिमेय, तो वो है आपकी अशांत परिमेय। आपने इसको डिवाइड करना, जब आप इसको डिवाइड करते जाओगे तो एक टाइम पर आकर नंबर रिपीट होते चले जाएंगे। जब वो नंबर आप लोगों के रिपीट होते जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो आप लोगों की अशांत परिमेय संख्या है, कि वो संख्या जो है आप लोगों की शांत हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो बात आप लोगों को क्लियर हुई है। अगर आप लोगों से कहीं पर ऐसे पूछ लिया जाए कि 5.26894 या फिर 5.26894 कैसी संख्या है इनमें से, देखिएगा भाई, ये तो आप लोगों की है, यहाँ पर ये रिपीट ही नहीं हो रहे हैं यहाँ पर वर्ड, लेकिन ये वर्ड जो है आप लोगों के यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। इसका अभी तक नहीं पता है कि ये कहाँ तक आपका अगर ये प्रॉपर डिवाइड हो गया है, लेकिन आपको इसका तो क्लियर पता है ना कि ये जो है आप वो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, 5.26894 बार लगा देगा। देखो 26894 तो मतलब ये 26894 फिर से 26894, तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये आप लोगों की यहाँ पर अशांत परिमेय संख्या, क्योंकि ये बार का साइन उसने यहाँ पर लगा दिया, तो मैं इसे यहाँ पर बोलूंगी ये आप लोगों की अशांत परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है आप लोगों को परिमेय संख्या रेशनल नंबर को लेकर जो भी डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर, अगर आपको डाउट है तो। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा भाई अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या जो होती है, रेशनल नंबर आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या वही तो अपरिमेय, देखो P/Q के रूप में जिसे लिखा जाए वो तो आपकी परिमेय संख्या, और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो आप लोगों की अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जो पूरी तरह से ना तो कटेगी और ना ही वो रिपीट होगी। ठीक है, तो आप अपरिमेय संख्या की मैं डेफिनेशन बोलूं, ऐसी संख्याएं जो ना तो पूरी तरह से कटेगी और ना रिपीट होगी। बात क्लियर हुई ना, तो आप लोगों की वो कटनी है और ना ही वो आप लोगों की रिपीट होनी है। बात समझ में आई, और ना ही वो आप लोगों की यहाँ पर रिपीट होने वाली है, तो वो होती है आप लोगों की अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हो अंडरूट में जितनी भी संख्याएं आप लोगों की आती है जिसका पूरा स्क्वायर रूट नहीं जाता वो आपकी अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले तो पाई अपरिमेय संख्या है, उसके बाद √3 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है। बात समझ में, माइनस वाली -√5, ठीक है, -√5, -√9, ये सब आपकी क्या हुई, ये सभी आप लोगों की अपरिमेय संख्या हुई। और एक ऐसी संख्या जैसे कि 1.529648 ना रिपीट हो रही है, ना ही ये मतलब कि और ना ही ये पूरी तरह से कट रही है, मतलब आगे भी ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग नंबर 2, 8, 7, 4, 5 अलग अलग नंबर ऐसे आते जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, कि ना तो रिपीट ही हो रहे हैं और ना ही वो पूरी तरह से कट रही है। तो ऐसी संख्या को बोला जाता है इरेशनल नंबर, तो इन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो आप लोगों को ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय जितनी भी है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और एक आप लोगों की होती है वास्तविक संख्या, जो रियल नंबर होता है। एक बार इसको और देख लीजिएगा, वास्तविक संख्याएं। तो ये जो आप लोगों की वास्तविक संख्या ये होती है परिमेय और अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर किसके, वास्तविक संख्याओं के, रियल नंबर के। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं कहीं पर लिख दूं 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3 जो है आप लोगों की वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसमें अपरिमेय और परिमेय संख्या जो आ गई तो ये आप लोगों की हो गई यहाँ पर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, बात क्लियर है, तो ये आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो
बेसिक के बारे में जाना है। आप इस बेसिक में हमने देखिएगा क्या क्या देखा है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक है आप लोगों के, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय और रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो आप लोगों के 10 टॉपिक है जो मैंने आज आप लोगों के कंप्लीट कराए हैं। कल की वीडियो में हम यहाँ से क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि एग्जाम में जाते ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है तो आप लोगों के जो है मैं आपकी कोशिश करूंगी कि 15 में से आप लोगों को डायरेक्ट 13, 14 का मैथ्स आपको मिल जाए। ये क्वेश्चन तो देखो आप लोगों से भी बहुत बार ऐसा तो गलत हो ही जाता है, कहीं ना कहीं विद्वान कोई नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में कोई भी विद्वान हो जाए, ठीक है। और आप लोगों को जो भी आपकी तैयारी की है, आपकी कराई जा रही है, ये बिल्कुल उसी पैटर्न के हिसाब से जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा और वीडियो को डेली देखते रहिएगा। देखिएगा 3, 4, 5 घंटे की ऑनलाइन क्लास कोई नहीं देख सकता। 1 घंटे में ना माइंड ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। मैं इसलिए आपसे कहती हूँ अगर आप 2 घंटे कंटिन्यू फोन में लग रहे हो ना तो पूरा दिन आपका माइंड फ्रेश नहीं रह सकता। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक लिमिट में आपको एक फोन का यूज करना है। ये भी नहीं कि आप 24 घंटे फोन में से ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, नोट्स पे नोट्स बनाए जा रहे हो और रिवीजन आपका कुछ भी नहीं हो रहा है। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, बस ये आपका एक सक्सेस का आप लोगों का एक मूल मंत्र है। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, ठीक है। जितना भी पढ़ रहे हो उसका बार बार रिवीजन होना चाहिए। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो पीछे का आप 100% 10 मिनट में आप उसका पूरे का रिवीजन कर दीजिएगा कि कल आपने क्या पढ़ा था। अगर आज आप पढ़कर हटे हो तो फिर आपको नेक्स्ट अपना ये टारगेट बनाना है कि आगे आपको क्या क्या पढ़ना है। ज़्यादा फ़ोन के चक्कर में भी आप लोगों को नहीं रहना है। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी होती है, क्योंकि हम आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन देंगे, प्रैक्टिस और रिवीजन आपको खुद पे खुद करनी है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आप लोगों को हेल्प कर सके। इसे सिर्फ एक हेल्प ही बोला जाता है कि हम आप लोगों को एक हेल्प कर सके, आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो है मटेरियल वो हम आप लोगों को यहाँ पर करा सके और आप लोग अब की बार दिल्ली पुलिस पार कर ही जाओ।